हम जिस जगह पे खड़े हैं इसको छोटी माइनर बोला जाता है। इसके सिल्ट की सफाई के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिससे कि इस माइनर की सिल्ट की सफाई की जा सके। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं कि सिल्ट के सफाई के नाम पर सफाई तो नहीं हुआ, लेकिन कई गुना सिल्ट खुद साफ करते करते इसमें जमाव कर दिए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपीजी न्यूज में। एक बड़े रजवाहा से निकलती हुई एक छोटी माइनर नहर है। इसकी सफाई विगत एक सप्ताह पूर्व हुई है। अभी आप बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं, आपको देख करके लगा कि पिछले वर्ष सफाई होगी, ये देख करके लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि एक सप्ताह पूर्व इस माइनर की सफाई हुई है। और सफाई के नाम पे किस प्रकार से धांधली हुई है, ये आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं। ये सफाई के नाम पर कई गुना सिल्ट ये जिम्मेदार खुद इसमें खोद करके बना दिए हैं। आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्च करती है इस माइनर में सिल्ट की सफाई के लिए, जिससे कि किसानों के फसल को कोई नुकसान न हो। लेकिन माइनर में सिल्ट के सफाई के नाम पर जेसीबी के द्वारा किस प्रकार से कई गुना सिल्ट खुद जमा कर दिए ये जिम्मेदार, ये देखने ही बनता है। आप देखिए, इस नहर की सफाई हुई है, ना तो ढंग से ऊपर की सफाई हुई है। और चलिए हम मान लेते हैं कि अगर बजट में ऊपरी हिस्से की सफाई नहीं लिखा गया होगा, तो नीचे का जो सिल्ट की सफाई थी या नहर की खुदाई थी वो तो लिखा ही होगा। और जिस प्रकार से इस नहर की सफाई की गई है वो देखने के योग्य है। देखिए, इस नहर में जब सिल्ट का जमा होता है तो उसको सफाई किया जाता है कि किसानों के फसल को नुकसान न हो। लेकिन सिल्ट की सफाई के नाम पे जब इतना मोटा मोटा इतना बड़ा बड़ा मिट्टी जेसीबी खन करके जेसीबी खुदाई करके इस माइनर में जब इकट्ठा कर देती है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करना पड़ता है जिम्मेदारों के ऊपर कि सफाई के नाम पर कहीं ना कहीं उनके द्वारा धांधली की गई है। आपको बता दें अब कि भारत में भ्रष्टाचार इसी प्रकार से होता है। बहुत लोगों को ये लगेगा कि एक बेहद ही छोटा भ्रष्टाचार है, लेकिन आपको बताएं, भ्रष्टाचार छोटा होता है और छोटे से बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बन जाता है। और कहीं ना कहीं अगर मानक के अनुरूप इस माइनर की सफाई हुई है तो बिल्कुल सही है, हम कोई निसंदेह हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हैं। लेकिन अगर मानक के विपरीत मानक विहीन सफाई की गई है तो मैं इस नहर में खड़ा होकर के उन तमाम जिम्मेदारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं जो इसके सफाई इसके खुदाई में संलिप्त हैं। क्योंकि सरकार द्वारा जो दी जा रही है लाखों रुपए की बजट, वो कहीं ना कहीं भारत में रहने वाले उन तमाम गरीबों की है, उन तमाम लोगों की है जो टैक्स के माध्यम से भारत सरकार को पैसा देते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आपके द्वारा या जो भी जिम्मेदार है उनके द्वारा मिलजुल करके अगर भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये निसंदेह गलत है, और जिसके लिए मैं यहाँ से खड़ा होकर के आवाज उठा रहा हूँ। चलिए हम आपको बताते हैं, अगर आप सिल्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। पानी जब इस नहर में आती है तो उस पानी के साथ ऐसा ही सिल्ट आकर के जमा हो जाता है, जिसके सफाई के लिए गवर्नमेंट लाखों रुपए देती है ताकि सिल्ट की सफाई हो सके। लेकिन सिल्ट सफाई के नाम पे इतना सिल्ट जमा होता है, उसके विपरीत आप देखिए किस प्रकार से 2 फीट तकरीबन जेसीबी द्वारा सिल्ट बना दिया गया है। अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा कैसे मिलता है इस भारत में। आप समझिए ऐसे कि बकायदा विभाग के द्वारा इस नहर की खुदाई के लिए टेंडर निकाला गया होगा। टेंडर निकालने के बाद किसी ठेकेदार के द्वारा इसका टेंडर लिया गया होगा सफाई के लिए। पहला जिम्मेदार वो ठेकेदार है जो सही तरीके से इसकी सफाई नहीं किया है, और साथ ही साथ दूसरा जिम्मेदार वो है जिसके देखरेख में इस नहर की इस माइनर की सफाई हो रही है, और तीसरा जिम्मेदार वो है जो अप्रूवल करके शासन या विभाग को पैसा रिलीज करने के लिए देता है। चौथा जिम्मेदार वो है जो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसे लाखों रुपए ऐसे कामों में रिलीज कर देता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी लोगों के संलिप्तता के वजह से ही इस भारत में भ्रष्टाचार होता है, और उस भ्रष्टाचार को धीरे धीरे मिल करके जिम्मेदार या जो भी भ्रष्टाचारी है उसको बढ़ावा देते हैं। बहुत लोगों के निगाहों में ये एक बेहद ही छोटा भ्रष्टाचार होगा, लेकिन आपको बता दें
इसी प्रकार से छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा भ्रष्टाचार किया जाता है। एक सप्ताह पूर्व जिस माइनर की सफाई होती है, उसके एक सप्ताह बाद ही देखने पे ये लगता है कि मानो कई वर्ष पूर्व इस माइनर की सफाई हुई होगी। लेकिन इसको देखने वाला इस जनपद में कोई जिम्मेदार, कोई अधिकारी नहीं है। कारण ये है कि इससे किसानों का भला होता है और इसी वजह से इसको किसी भी अधिकारी के पास ये समय नहीं है कि आकर के इसका देख रेख करे, इसके सफाई का जांच पड़ताल करें। बड़ा सवाल उठता है उन जिम्मेदारों के ऊपर भी जिनके देख रेख में इस माइनर की सफाई होती है, क्योंकि बड़े रजवाड़े से निकल करके ये छोटी माइनर नहर है और इस माइनर नहर के अगल बगल में कई हजारों एकड़ किसानों के खेत हैं। जिस प्रकार से नहर की पानी से किसानों का भला होना होता है, उसी प्रकार से पानी के साथ साथ इस माइनर में सिल्ट आता है और जब सिल्ट की सफाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसी सिल्ट के वजह से उन हजारों एकड़ किसानों के फसल का नुकसान होता है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अगर इस माइनर नहर की सफाई का देखरेख किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जो इस माइनर नहर की सफाई के लिए या तो इसका गजट किए हैं या तो जो लोग सफाई करवा रहे हैं वो सभी लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर सही ढंग से, सही तरीके से इस माइनर की सफाई होगी तो हजारों एकड़ किसानों के फसल का बचाव होगा और अगर सही ढंग से इस माइनर की सफाई नहीं होगी तो उन हजारों एकड़ किसानों के खेत का फसल जो होगा वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हमारे साथ यहीं के रहने वाले कुछ लोग हैं, किसान हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से आज सफाई हुई है माइनर, इससे पूर्व भी ऐसे ही सफाई होता था कि इससे अच्छी क्वालिटी होती थी। पहले गांव के मजदूर कुदाल से सफाई बढ़िया करते रहे, आज का जिप्सी आता है जहां तक खोल के चले जाता है, कोई माने नहीं है। पहली बात आप लोग से मैं कहना चाहता हूं, जो नहर का नाला होता है जो हर एक किसान खोल खोल के अपना मतलब कार्यक्रम कर लेता रहा खेती बाड़ी का, जो आजकल नया नया प्रधान हुए हैं सब नाला बंद करके चगोड़ भरवा दे रहे हैं। तो बताइए आप लोग से मेरा निवेदन है कि वो खेती कैसे पाटेगी? जो चगोड़ बन गया है तो वो कैसे बनेगा, कहाँ से पानी जाएगा? बीच चगरोड़ का जो नाला होता है, दो सीमन होती है, जैसे मान लीजिए आप और हम हैं, दोनों आदमी के बीच में रास्ता है, तो रास्ता के बीच में नाला पुराने जमाने के हमारे बापा दादा सब दिए थे और वो नाला के जगह पे चगोड़ भरा गया है, तो कैसे हो जाएगा पानी? आप ही बताइए। आप लोग देखिए कि जिस प्रकार से इसमें जेसीबी चलाया गया है और जिस प्रकार से इस माइनर की सफाई हुई है वो कहीं ना कहीं देखने से यही लगता है कि केवल कोरम पूरा किया गया है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदारों के द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।